नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चिराग जोशी। BSTV देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां बीजापुर में 28 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 28 लाख के इनामी नक्सली सहित 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से 14 नक्सलियों पर इनमें 28 लाख का इनाम घोषित था। एरिया कमेटी उड़ीसा डिवीजन के ये नक्सली शामिल हैं। इसमें 2025 में अब तक 203 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 जनवरी 2025 से अब तक 213 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। जिले में अलग अलग मुठभेड़ में कुल 90 माओवादियों को मार गिराया गया है। आत्मसमर्पित नक्सली 2 दशकों से कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया है। नक्सलियों को प्रोत्साहन स्वरूप 50-50 हजार रुपए का ये चेक दिया गया है। तो बीजापुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 24 लाख के 28 इनामी नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। माफ कीजिएगा, 28 लाख के इनामी नक्सलियों को 28 लाख के इनामी नक्सलियों को यहां पर सरेंडर किया गया, जिनमें से 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 14 नक्सलियों पर 28 लाख का इनाम घोषित था। आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को 28,50,000 रुपये के कुल 14 इनामी माओवादी सहित कुल 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है एवं समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इनामी माओवादियों में APM रैंक के 2, चौबी डिवीजन अंतर्गत PAG सदस्य 1, TPCM 3, KMS अध्यक्ष 2, पार्टी सदस्य 3, मिलिशिया सेक्शन 50 कमांडर 1, TNM सदस्य 1, कुल 14 इनामी माओवादी थे। 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 213 माओवादी अरेस्ट हुए हैं। उसके अलावा 203 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही अलग अलग मुठभेड़ों में 90 माओवादी ढेर हुए हैं। आज इन्हें समर्पण करने पे आज इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 50-50 हजार रुपये की जो राशि प्रोत्साहन स्वरूप बताई गई। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ दंतेश्वर लाइव जुड़ चुके हैं। दंतेश्वर, 2025 में अब तक 203 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इसी कड़ी में आज भी ये 28 लाख के इनामी नक्सलियों ने यहाँ 24 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से 14 नक्सलियों पर 28 लाख का इनाम घोषित था। जी बिल्कुल बता दूं, ये बीजापुर में आज जो है 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 14 पर जो है 28 लाख का इनाम था, जिसमें 11 जो महिलाएं भी इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं ये बता दूं कि पूर्वी बस्तर डिवीजन के अंतर्गत ये परतापुर एरिया कमेटी और पश्चिम बस्तर डिवीजन के अंतर्गत जो है भैरमगढ़ एरिया कमेटी के तमाम जो नक्सल संगठन के जो माओवादी हैं, जिसमें ACM, TPCM, मिलिशिया सदस्य और TNM सदस्य समेत जो अन्य हथियारधारी जो माड़ डिवीजन इलाके के जो माओवादी हैं, काफी लंबे समय से 2 दशकों से जो है माओवादी कई बड़ी नक्सल मूवमेंट में, नक्सल गतिविधियों में संलिप्त रहे। ID ब्लास्ट, मुठभेड़, हत्या, आगजनी और तमाम जो नक्सल गतिविधियां होती हैं उसमें ये कहीं ना कहीं संलिप्त रहे हैं। जिसमें बता दूं आपको कि काफी लंबे समय से ये जो है नक्सल संगठन में जो सक्रिय रहे, उनमें आज कहीं ना कहीं एक छत्तीसगढ़ की अंतिम छोर में जो नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बढ़ते दबाव का ये अंदरूनी इलाकों में जो नतीजा है और अंदरूनी इलाकों में जो नए सुरक्षा बल कैंप खोले गए, उसका ये कहीं ना कहीं परिणाम है कि आज बढ़ चढ़कर जो बड़ी संख्या में लगभग 2 दर्जन जो माओवादी है, जिनमें 14 इनामी माओवादी जो है, उन्होंने आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिन्हें 50-50 हजार जो नगद प्रोत्साहन राशि है वो उन्हें चेक प्रदान किया गया है। हालांकि अब तक से अगर आंकड़ों की बात करें 2025 में 200 से अधिक जो माओवादी है वो कहीं ना कहीं सरेंडर किए, 213 गिरफ्तार किए गए और अलग अलग इलाके में जो मुठभेड़ में 90 जो माओवादी है उन्हें ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिली। हालांकि अब भी अंदरूनी इलाकों में जो सुरक्षा बल जो कैंप है वो वहां से अंदरूनी इलाकों में जो गश्त है वो फिलहाल जारी है। जी दंतेश्वर, जो कारेगुट्टा पहाड़ियों पर अभी तक का सबसे बड़ा नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं ये माओवादी उससे डरे हैं और उसके बाद इन्होंने इस डर के चलते ये सरेंडर किया है। जी 22 अप्रैल से एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और लगातार उस इलाके में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन जो है अलग अलग कंपोनेंट्स के जो जवान है वो इस इलाके में निकले हुए हैं। तो कहीं
कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि ये उसके बढ़ते दबाव के जो नतीजे हैं, जिसमें आज पश्चिम बस्तर डिवीजन और परतापुर ये बस्तर डिवीजन के जो माओवादी हैं वो कहीं ना कहीं आज बड़ी संख्या में आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें 28.5 लाख का जो इनाम है वो 14 पर जो है 28.5 लाख का इनाम था, जिसमें 11 महिलाएं भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। जी दंतेश्वर, जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह से नक्सलियों के ढेर होने की खबर आ रही है और दूसरी तरफ से ऐसे माओवादियों के जो सरेंडर की खबर आ रही है, इससे एक बात तो निश्चित है कि जल्द ही अब जो नक्सलवाद का खात्मा है वो छत्तीसगढ़ से होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।